चलवा रहा खाल को उल्टी भी एक भी जड़ दिखाई दे ना जाए बाल की। अगर इसका बद चले ना तो फावड़े से खुदवा देगा, फावड़े से। और बाज तो मैंने लपूस देखा, लपूस मुंह में दांत नहीं, अब वो गड्ढे पड़ गए, मुंह निकला बड़ा चुहिया की तरह, और दाढ़ी और मूछे दोनों एकदम सिपला बना पड़ा, दोनों खत्म, न दाढ़ी है न मूछे, फिटकरी लगा लगे दाने न निकला। औरतों से तुम कम नहीं हो और औरतें तुमसे कम नहीं है। तुम्हारा बस चल जाए तो फिटकरी लगा लगा करके रगड़ मारे हो, और उनका बस चले तो हजार रुपए दे करके ब्यूटी पार्लर पे फेशियल कराती है। वो रेगमाल से रगड़ पाती है मुंह ऐसे बंदरिया का। सही बता रहा, इतना तो बात तो, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर आएगा, वुजू बनाओगे तो चेहरे पे नूर आएगा। घर में जाएंगे पेश करेंगी, मगर ये हाफिज कुरान नबी फरमाते हैं जो हाफिज उस पे कुरान पे आमिल भी होता है तो उस हाफिज के लिए अल्लाह ताला ये मर्तबा अता फरमा देगा कि उसके खानदान के 10 लोग ऐसे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उनको ये हाफिज कुरान जन्नत में ले जाएगा। मुझे लगता है कारी कुरान, कारी खुशलान हाफिज कारी जहीर साहब के ही पास पढ़े हैं, और इन्होंने इस्लाम नगर में मदरसा खोला है। अब जाकर के देखें वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो तरक्की। क्या इसी पे नोट दे रहा हो क्या? अच्छा, मैं समझा शायद निकाल कर रखे थे कि जब मेरा नाम आएगा तभी, अगर ऐसा हो तो ले लियो, और अगर दिल से देते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी साफ रहती हैं। अभी तो तकरीर होगी तो मैं इनको जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ कौन जानता था कि इस गांव में, इस बस्ती में ऐसे फूल भी होंगे। इन्होंने मदरसा खोला, एक इनके शागिर्द ये हैं, ये भी हाफिज होने वाले हैं, और इनके भी उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं। बेहतरीन आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहिब किबला, बहुत शानदार खिताब हुआ, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब थोड़ी देर मुझे भी समाअत कर ले, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कपड़ा होता है, कपड़ा, एक थान से कपड़ा ले लीजिए, कितना बोलो? 10 मीटर या 5 मीटर, अगर पैसे कम हो तो 10 मीटर ले लीजिए, और वो 10 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े कर लें। कितने करेंगे बोलो? 2 टुकड़े, दोनों का थान एक ही, कलर भी एक, कीमत भी एक, दोनों एक ही दुकान से। बैठ जाओ भाई साहब। अच्छा, मुझसे ही मिलने आ रहा हो या कहीं और जा रहा हो? अच्छा, जल्दी आ जाइए, अब बैठक उठक नहीं चलेगी। आप कहाँ जा रहे हो? नहीं बैठ रहे हो, दूसरे क्यों दूसरी कुर्सी घेर रहे हो यार? दूसरे का माल पे हुसैन। एक कपड़े के 2 टुकड़े कर लिए, कलर एक, दुकान एक, कीमत एक, कंपनी एक, और 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े का कुरान पाक का जुज़दान बना दिया, कुरान पाक उसमें लपेट के रख दिया, कुरान पाक का कपड़ा बन गया। और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट बनवा दी,
दोनों कपड़ों को एक एक महीना इस्तेमाल करा लो और इस्तेमाल के बाद कुरान पाक का कपड़ा अगर मैं तुम्हें दूं, बोलो उसे चूमोगे या नहीं? कुरान पाक के कपड़े को चूमोगे और वही कपड़ा जो दूसरे टुकड़ा उसकी पैंट, एक भाई ने पैंट रपटाई एक महीना, अब बताओ अगर मैं तुम्हें चूमने दूं तो उसे चूमोगे? क्यों? थूकोगे और इतनी बदबू आएगी। और बात तो ऐसा है 8-8 दिन नहीं नहाता, इतना बड़ा सनीचर है, सही बता रहे हो, 8-8 दिन नहीं नहाता। और जलसे में आके कहता सबसे बड़ा गुलाम नबी मैं ही हूं, कूद कूद के नारा लगाएगा। अगर बराबर से निकल जाए तो बदबू आए। तुमने देखा नहीं है कुछ नौजवान जूते नहीं उतारते, क्यों? उनके मोजों से इतनी बदबू आती है जैसे बिल्कुल लैट्रीन। अच्छा बोलो है कि नहीं? बोल के उन्होंने तुम्हारी बातें थोड़ी चल रही है, और अगर तुम पहने तो तुम्हारी चल रही है। इसी वजह से 5 वक्त वुजू बनाने के लिए कहा था कि बदबू भाग जाए। प्यारे अब जरा बताओ, एक कपड़े को तुम चूम रहे हो और एक को थूक रहे हो, कहां का इंसाफ? दोनों कपड़े एक ही थान के थे, दोनों कपड़े एक ही कलर के थे, दोनों कपड़ों की कीमत एक थी, लेकिन एक को चूम रहे हो कि थूक रहे, क्यों? तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक जवाब दे देगा। इसके अंदर कुरान पाक रखा हुआ था, ये कुरान पाक से टच हो गया, ये कुरान पाक का जुज़दान है, तो अब ये हमारे दिल का सुकून और सर का ताज हो गया। बोलो है कि नहीं? और का इसको निस्बत कोई ऐसी नहीं है, तो फिर इसको नहीं चूम रहा, मुझे क्या लेने दिया जाए? ये बच्चा जिसका नाम वारिस अली है, ये गुलाम वारिस है, अभी तक ये रोडों पे खेलता था, अभी तक ये मैदान में खेलता था, अभी तक ये गलियों में खेलता था, अभी तक ये किसी का बेटा था, मगर अब इसके सीने में कुरान आ गया तो ये कुरान का जुज़दान बन गया, कुरान की पेटी बन गया, कुरान की रहल बन गया। जब हम उस कपड़े को चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान को मोहब्बत से सीने से लगा सकते हैं। और कितने लोग हैं यार, ये जलन हसद ना इतनी बुरी चीज है, और इसमें तो कई मौलवी भी जल जल के काले हो गए। सही बता, तुम में ही नहीं मौलवियों में भी बहुत हसद है, अल्लाह माफ फरमाए। सही बता रहा हूं मैं। नबी ने फरमाया, एक मर्तबा आका क्या फरमाते हैं, ला यज्तमिउ फी जौफिल अलफी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते बंदे के दिल में एक वक्त में 2 चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। ईमान और हसद क्या? आका फरमाते ही अल्लाह नबी ने फरमाया ये उस तरह है, उस तरह जानते हो जिससे पहले आंधी छिलती थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिससे पहले बाल उतारे जा, पहले उस तरह होते थे रेत से या चमड़े का कुछ होता था उससे, अब तो तरीके की मशीनें हैं, अब तो पता ही उल्टी भी आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, कहिए आमीन। मोतिया जाएंगे मोतिया जाए अगर गुंबद
गरीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हजीना लिख दो, हजीना लिख। आपके हाफिज साहब नारा लगाएंगे, या तो शागिर्द या उस्ताद। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, मैक वालों बोलो ना, अरे वाह माशाल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, बोलो ना, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से ताहीर रिसालती होवे, ऐसे ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना। बड़ी बड़ी तेजी से वक्त जा रहा है, 2:30 बज गए हजरत। अब क्या करें, एक शेर और पढ़ दो फिर खत्म करो। अरे नहीं यार, तो गलत, मतलब थोड़ा सा और बयान हो जाए। हाँ हाँ, तकरीर थोड़ी, हाँ चलो। मुझको गांव के आदमी सीधे होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, पीछे वाले बोलो, क्या बात है। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। पूरा साल ये शेर याद रखोगे, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। हुक्म हो रहा शायर साहब का, ये खुद भी बहुत शानदार, नूरुद्दीन मंजर पढ़ते भी, लेकिन कह रहे हैं लज्जत इश्क के एक दो शेर चलते चलते। लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। चैनल वालों ये शेर सुनो, आज जाहिल भी गए, आज जाहिल
ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। और अगर बच्चियां जवान हो जाए, बड़ी हो जाए, होशियार हो जाए, तो बच्चियों की शादी नमाजी लड़के से, हाफिज कुरान से, आलिम दीन से अपनी बेटी का रिश्ता करो, ताकि तुम्हारा दामाद हो तो नबी का गुलाम हो। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? ये हाफिज वारिस अली, गुलाम वारिस। बच्चा इतनी मोहब्बत करता, अल्लाह सलाम। कितना प्यारा नूरानी साफा लग रहा है, मैंने कितना खूबसूरत माना है। अल्लाह बरकत फरमाए। तो ये 1000 रुपए मदरसे के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? ऐसा करते पूरे गांव का साजा इसी में कर लेते हैं। या तुम भी कुछ दोगे? दोगे? अरे छोड़ो, क्या करोगे? 1000 रुपए में पूरा मदरसा चल जाएगा। छोड़ो, लाओ, उठो, जल्दी उठो। और कौन आ रहा? जल्दी जल्दी 500 का नोट लेगा। का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला, बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। इसमें जो गलती हो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा